वहाँ पे मेंशन रहेगा। और जो जो लोग कह रहे हैं कि 3 मंथ में अगर नहीं सीख पाए, बिलीव मी, हाँ, या ही इज देयर, या हेलो हाँ सर। सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Yes, hi everyone. Can everyone hear me? आवाज आ रहा है? सर आप म्यूट नो हो नो सर। सर, म्यूट है आप। Yeah, unmute. सर म्यूट म्यूट। Now हेलो। can you hear me? या Okay, cool. या All right. Yeah, Vikas, I wish I could see everyone if they could switch on their videos. I want to see everyone. या Yeah. अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली सर सेटअप ऐसा नहीं है ना कि हम कोई बात वीडियो नहीं। कैमरा ऑन कर सके, बाकी सब लोग जो पॉसिबल हो जो लोग कर सकते हैं। ये सिराज को देख पा रहा हूँ मैं. Hi सिराज. हाय। Thanks Vikas. Anyone else joining in with video? एनीवन एल्स? Shall we start then? ये सर एक्चुअली क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए सेटअप मतलब ऐसा नहीं है कि सेटअप प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है, तो एक बार क्या मेरे बारे में इन लोग को जानकारी है? हाय अतुल. या बिल्कुल 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 सर, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया इससे पहले। ओके. और बेसिकली अगर मेरा इंट्रोडक्शन कोई यहाँ पे विकास के अलावा कह पाए तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना मेरे बारे में ज्ञान है. कोई इनिशिएटिव लेना चाहेगा? हाँ सर, विकास सर ने भी बताया कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है 13 साल का। जी. तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और आपने बहुत सारा मतलब कि देखा होगा माहौल कैसा है, दुनिया कैसी है, उसमें स्ट्रगल में आपने बहुत सारी नई चीजें सीखनी होगी जो आपसे हम लोग सीखेंगे। जी. ये तो बहुत बड़ी हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपसे कुछ सीखने को मिलेगा सर। 13 साल का अनुभव आप बताएंगे। धन्यवाद. बिल्कुल, अगर आप लोग अच्छे पात्र हैं तो मेरे को ऐसे लोगों की खोज थी जो उन सारी चीज़ों को अच्छे से रिसीव करके उनको लागू कर पाएंगे अपने जीवन में, तो वो फिर व्यर्थ नहीं जाएगा. वो सारा जो जीवन में रिस्क लिया, एडवेंचर किया, उससे जो ज्ञान प्राप्त किया, दूसरे भी वो रिस्क और एडवेंचर लें और उसको उस तरीके से लें जिस तरीके का ज्ञान उसको लेने के बाद ही आता है. या कोई ऐसा आ जाए आपके जीवन में जिसने वो सब कर लिया है और उसको समझ में आ गया है कि सिग्नल्स कहाँ पे हैं और शोर कहाँ पे है. शोर में से सिग्नल ढूंढना आ गया है. समझ पा रहे हैं? जी सर। यस सर। राइट. तो मैं विकास के साथ पिछले एक हफ्ते से कुछ क्रियाएं और चर्चाएं इनिशिएट कर रहा था. उसका आज हमने कंक्लूजन निकाला है और उस कंक्लूजन के अंदर जो साइज़ ऑफ टीम रिक्वायर्ड है, क्योंकि काम जिस वक्त हम अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू करेंगे तरीके से, उस वक्त हम जिस तरीके का काम उठा रहे होंगे उसके लिए आप सारे लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है. और जिन लोगों को प्रेजेंट कर रहे होंगे वो वही कुछ लोग हैं जो मेरे 13 साल की जर्नी में जो मेरा नेटवर्क है, जिस तरीके की कंपनीज मेरे बीच में खड़ी हुई हैं, वो मेरे पूरे स्कोप के बीचों बीच जो कंपनियां खड़ी हुई हैं जो हम अब कैपिटलाइज कर सकते हैं, जिनको हम सर्विस दे सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं, उनके काम कर सकते हैं. $100 मिलियन प्लस की कुछ कंपनीज वैल्यू पे हैं. उनमें से कोई एक क्लाइंट भी अगर हमें पसंद कर लेता है तो हमें काफ़ी बड़ा उन लोग से काम मिल सकता है. और जो पसंद करने के लिए जिन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से वो चुनाव करेंगे कि वो हमारे साथ काम करेंगे, यानी उन बिंदुओं को बिल्कुल अचीव करने के लिए हमें 3 महीने का एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम समझ लीजिए एक तरह से स्थापित कर रहे हैं. तो वो सिस्टम के लिए आप लोग हम सब साथ चाहते हैं कि पूरा साथ में हम लोगों को 90 दिन 24 घंटा साथ में मिले ताकि मैं और विकास मिल के आप लोगों को ट्रेन कर पाएँ.
पर्सनालिटी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज़ में, ताकि जब चुनाव हो तो उनको पता हो, क्योंकि सिर्फ कमरों में बैठ के कोडिंग करने से एक जो ऑल राउंडेड माइंडसेट जो डेवलप करना होता है क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कई सारे प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग जब स्थापित होती है कि जो लोग कंपनियां बनाते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, वो कैसे लीडरशिप करते हैं, वो किस तरीके से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करते हैं, वो किस तरीके से ज्ञान को अर्जित करते हैं कि दूसरों के ऊपर बहुत सफाई से उनका प्रभाव, उनके दूसरों के मन में बहुत सफाई से एक प्रभाव पड़ पाए कि हमारे शब्दों के अंदर गरिमा और वजन हो। उनके मन में जब होगा ऐसा तो वो चुनाव कर लेंगे। तो हम लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, और उन सारी चीज़ों के लिए एक वातावरण चाहिए होता है जिसमें एक कॉमन गोल की तरफ चिंतन चल रहा हो, ऑल राउंडेड चिंतन। क्योंकि हम सब मिलके एक कंपनी स्थापित कर रहे हैं, हम सारे लोग जो इस कॉल पे हैं, उस कंपनी का नाम है ब्लू विचर, जो अभी तक विकास अपने कंधों पे रख के अभी तक चला रहा था। अब थोड़ा और उसको हमें बल देना है, क्योंकि ये जो आप लोग सब मिल के विकास के साथ एक कला का संगठन बन रहे हो, वो कला बहुत ज़रूरी कला है। बहुत सारे ऐसे बड़े व्यापारी हैं जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसके अलावा भी अगर ये सौभाग्य प्राप्त ना भी हुआ होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को बहुत सुंदरता से और सफाई से और स्पष्टता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के माध्यम से कि हम क्या कर सकते हैं और हम कौन हैं और हमने क्या किया है, और मिलजुल के मेरे होने की वजह से हम बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर अपने पूरे संगठन का, जिसका नाम है ब्लू विचर। और वो जब लोगों तक पहुंचेगा कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, तो उसमें से कुछ लोग वो होंगे जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हम शायद पहली बार भेंट कर रहे होंगे, क्योंकि हम एक ब्लू विचर नाम की स्टार्टअप है जो हम सब एक एग्जिस्टिंग स्टार्टअप को बल देने के लिए जुड़ रहे हैं, और अब आने वाले 3 महीने के अंदर उसको और ऑर्गेनाइज तरीके से कंडक्ट करेंगे। बट उस ऑर्गेनाइज तरीके को अचीव करने के लिए एक ट्रेनिंग होगी, जिसके लिए हम 24 घंटे करीब साथ ही होने वाले हैं। उस 3 महीने में मुझे लगता है कि मुझे वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोगों को पेश किया जाए उस तरीके के नेटवर्क और क्लाइंट बेस के सामने। और वो जो गलतियाँ एक डेवलपमेंट टीम से होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा ना आने की वजह से, मिसकम्युनिकेशन, जैसे कई बार हम बोलते हैं, हमें पता है 10 मिनट लगने वाले हैं पहुंचने में, लेकिन हमारी एक आदत बन जाती है 2 मिनट में आ रहे हैं बस। ये सारी चीज़ों को हम मीडियोक्रिटी कह सकते हैं। एक्सीलेंस होता है जब हमें जो पता है हम एग्जैक्टली अपने शब्दों से उसी चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं, भले ही वो आगे की बात हो, भले ही वो हमारे पास अभी हो ना हो रिसोर्स के फॉर्म में, बट फिर भी हमें वो प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट चाहिए और बाद में हमें पता है हम उन चीज़ों को पा ही लेंगे। तो हम चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं, बट साफ जो मन में है वो वैसा ही मन में है। 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं लेकिन बोल रहे हैं 2 मिनट। तो ये सब रूढ़िवाद है, ये सब कंडीशनिंग हो गई हमारी सोसाइटी में जी के। तो थोड़ी डीकंडीशनिंग करनी पड़ेगी हमें सबकी, और वो ऐसी कहानियों से समझ में आएगा क्या क्या दुनिया के अंदर हो रहा है, किस तरीके से लोग सीख रहे हैं, और हम किस तरीके से वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने अराउंड, उन लोगों के बीच में जो हमें सिखाने की काबिलियत रखते हैं। तो अगले 3 महीने के अंदर हमें लग रहा है कि आप लोग को जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे ओवरऑल एक स्टार्टअप कैसे खड़ा होता है, उसमें कैसे टेक्नोलॉजीज़ डिप्लॉय होती हैं, उसमें कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करा जा चुका है सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स के कल्चर की वजह से बहुत सिस्टमैटिकली, उन सारी चीज़ों को सीखा जा सकता है। तो वो वहाँ से लेकर जो टेक्नोलॉजी के बारे में विकास आप लोग को सिखा सकता है, वो भी अद्भुत है। तो वो दोनों चीज़ों को मिलाप से, उन कॉन्वर्सेशंस की वजह से आप लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त होगा,
वो यूज़ करके हम शायद उन क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर पाएंगे जो काफ़ी बड़े हैं। और अगर हम इस तरीके से पूरे लगन के साथ और अपना मानते हुए काम कर ले जाएंगे तो हम उन क्लाइंट्स को प्राप्त कर सकते हैं जिसका सपना आ, आप लोगों को कम से कम अगले 5 साल तक देखना संभव नहीं होता। तो वो आपका गोल होना चाहिए। और इस 3 महीने की प्रक्रिया को जैसे जैसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जितनी भी चीज़ों के साथ हम डील कर रहे हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं हमारे वेब पेजेस के माध्यम से। हमारे वेब पेजेस के ऊपर वो चीज़ें जितने अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएंगी और वो जो हम कह रहे हैं उसके लिए जो कला चाहिए आप लोगों के अंदर वो कितने अच्छे से मजबूत हम कर पाएंगे 3 महीने में, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही सत्य होना चाहिए 3 महीने के बाद। तो 3 महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं हमारे पास एटलीस्ट 10 लाख प्लस के प्रोजेक्ट्स आना शुरू होंगे उन मल्टी मिलियन डॉलर स्टार्टअप्स के माध्यम से जो जिनके साथ मेरा खुद का संबंध है। और उसके अलावा जो बाकी की कंपनीज़ हैं उनके लिए हम एक नेटवर्क इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ जिनके पास ईमेल्स होती हैं इस तरीके की फॉरवर्ड करने के लिए। लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टी मिलियन डॉलर इन्वेस्टर बैक्ड स्टार्टअप्स को फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो सर्विस का चुनाव करते हैं कि हाँ इस टीम के साथ काम करेंगे। फिर वो इस टीम के साथ कॉल करते हैं, कॉल करके सबसे बातें करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। और उस बातें में तब तक हमारे पास अच्छा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा तो हम सब वीडियो पे आके सब बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। हम आपकी कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोग अच्छा काम करते हैं, ये काम करते हैं, हम ये ऐसा कर सकते हैं। अच्छा प्रभाव पड़ता है जब उनको स्मार्ट लोग की टीम सामने मिलती है। तो वो 3 महीने के अंदर हमें अचीव करना है। उसको अचीव करते ही 3 मंथ्स के बाद हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ही हम सारे अपने जो मंथली इनकम के सपने, वैसे तो मैंने अपने जीवन में कभी ये चीज़ नहीं रखी है। मैं अच्छा काम करता गया, लोग मुझे अपनी जीवन में योगदान देते गए। भोजन और छत और इंटरनेट के अलावा हमारे जैसे लोगों को जब तक करियर स्थापित ना कर लें तब तक ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। बाकी सब कंडीशनिंग है, एड्स आते रहते हैं, चीज़ें खरीदते रहते हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड रखते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो ये सब बिल्कुल अननेसेसरी होता है। एक स्टार्टअप अगर बड़ा हो रहा होता है तो तुक्के में तो नहीं होता है। 100 मिलियन डॉलर की कंपनीज तुक्के में नहीं बनती हैं। 700 करोड़ रुपए की वैल्यू क्रिएशन 3 साल के अंदर कम से कम आज हज़ारों कंपनीज ने करके दिखाई है, हम ही लोगों की उम्र की, हमारे जैसे लोगों की। ये तुक्के में नहीं बनती हैं, इसके लिए बड़ा संघर्ष और बड़ा त्याग करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ उस भावना से लोग हमारे साथ जुड़ें आज और पूरा साथ दें हमारे इस गोल को अचीव करने का, कि जब हमारा टोटल रिप्रेजेंटेशन हो, एक एक बंदे का, एक एक टीम मेंबर ने क्या किया है, उसमें सबसे गहरा रिप्रेजेंटेशन मेरा हो रहा होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जीवन में समय मेरे को मिला है अपने आप को स्थापित करने का। तो उसमें मेरा रिप्रेजेंटेशन इंटरनेट पे अच्छा है। उसी प्रकार जितना जिसका अचीव हो सकता है टीम पेज के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से अचीव किया जाएगा। और ट्रेनिंग पीरियड के बाद कोशिश करते हैं 3 महीने के बाद हम रेडी हों और उसके 1 महीने के अंदर हमारे पास कम से कम एक 10 लाख प्लस का प्रोजेक्ट हो जो हम सबकी कलाओं को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हो और सबसे इम्पोर्टेंटली अच्छे लोगों के साथ जोड़ रहा हो। ये देसी क्लाइंट्स नहीं चाहिए, ये ट्रेडिशनल लोगों के साथ हमें नहीं वार्ता करनी है। जो टेक ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं उनके साथ हमारी कॉन्वर्सेशंस होंगी। एग्जैक्टली 120 डेज़ के अंदर हम सब मिलके, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ जो सस्टेनेंस के लेवल पे हैं वो सब सॉर्टेड हैं, रहना, खाना पीना, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अगले 3 महीने के बाद जिस छलांग को हम लेना चाहते हैं उस छलांग के अंदर आप सबका योगदान होगा। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हमने मिल के 120 डेज़ के अंदर एक सिंगल क्लाइंट के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट उठाया है। और अगर हम उस क्लाइंट के साथ अच्छा काम करते हैं तो 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे लोगों के बीच में। क्योंकि ये 500 करोड़ से ऊपर की कंपनीज़ हैं तो इनके पास इतना छोटा काम नहीं है सिर्फ 10 लाख का, इनके पास करोड़ों का काम है। ये बस चुनाव कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट दे के जिसमें हमारी कलाएं उनको देखने को मिल जाएंगी, हमारी डिलीवरेबल्स देखने को मिल जाएंगे, हमारी कम्युनिकेशन कितनी साफ़ है और कितनी टू द पॉइंट है कि हमने बोला है कल तो कल, वरना हम कल नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं परसों, या जो एग्जैक्टली हो रहा है हम वैसा बोल रहे हैं।
तो ये सारा मैच्योरिटी उनको मिल जाएगा 10 लाख का काम देके। एक्चुअली ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं आप लोग को बताऊं, अगर मुझे ये सब देखने को मिल जाता है आप लोगों के बीच में कि आप लोग ये सब डिलीवर कर सकते हैं, तो मैं ये साइज़ रेस करता जाऊंगा कि कितने लेवल का हमें उनसे काम उठाना है। तो अगर आप लोग सब इसके लिए तैयार हैं तो आप लोग समय लें, अभी नहीं, आप लोग समय लें कि ये नॉर्मल जॉब की तरह कोई भी अगर चिंतन से आ रहा है कि एक जॉब है, हम एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऐसे नहीं। हम अगर आप में से जितने लोग मुझे कर्मठ दिखेंगे उन सब के लिए कुछ ना कुछ स्टॉक ऑफर होगा कंपनी के अंदर, और जब रेवेन्यूज़ आने लगेंगे तो जो आप लोगों की मार्केट कॉम्पनसेशन होनी चाहिए 90 डेज़ के बाद, जो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी उन सबको कैलकुलेट करते हुए हम देखेंगे अब आप कितने के आदमी हो प्रति महीने के, उस हिसाब से आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा आफ्टर 90 डेज़ इफ़ वी ऑल आर एबल टू क्रैक सच अ प्रोजेक्ट। अगर 10 लाख का हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो हम आप लोग सारों को इतनी सैलरी मिल रही होगी कि आप लोगों को आपकी मंथली खर्चों को बहुत आराम से, बहुत मज़े से आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। और उससे पहले जो मेहनत लग रही है उस मेहनत का रिवॉर्ड है कंपनी के अंदर स्टॉक्स। तो जिसकी कर्मठता प्रभावशाली लगेगी उसके पास स्टॉक्स होंगे कंपनी के। अगर कंपनी हमारी हज़ारों करोड़ में पहुंचती है कभी, तो आप लोग के स्टॉक्स की बहुत करोड़ों में वैल्यू होगी। तो अगले 3 महीने आप उस तरह का अपने लिए वैल्यू क्रिएशन कर रहे होंगे। डिसीजन हम 3 महीने पे लेंगे किसको क्या, और उससे पहले आप लोग सिर्फ कर्म करिए और फल की चिंता ना करें तो बेहतर है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति और जो ऐसे लोग होते हैं सच्चाई से, वो बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर ले जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते हैं बकवास में कि हमारा घर होगा, गाड़ी होगी, गर्लफ्रेंड, ये वो। उनको पता है ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये तो हो ही जाते हैं लाइफ में अगर हम अच्छा काम जीवन में कर ले जाते हैं तो वो सिर्फ काम करते रहते हैं मेरी तरह, सिर्फ काम करते रहते हैं और अच्छे लोगों के सामने उनका आइडेंटिटी स्थापित होता रहता है। अच्छा काम जो करते हैं वो आप बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं दूसरों पे। तो बस आप लोगों को इस चीज़ की पर्सनालिटी जो होती है ऐसे व्यक्तियों की, उसको प्राप्त करना है, वैसे इंसान बनना है, यही आपका ज्ञान का रिजल्ट होगा। इस पे फोकस रहना, फल की चिंता मत करना। अगर भोजन मिल रहा है तो हमारा इंजन चलता रहता है बॉडी का और माइंड का। तो वैसा मैंने तो बहुत 3 महीने से 10 गुना ज़्यादा ऐसे पीरियड्स बिताए हैं कई बार लाइफ में। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि हम लोग की बैकिंग है आप लोग के साथ, मैं हूँ, विकास है, और हमारा पूरा नेटवर्क है जो कि बहुत ख़ास लोगों का नेटवर्क है। तो आप लोगों के पास वो स्टेबिलिटी है। एक्चुअली मेरा मकसद यही था कि जो मेरे को आता है, जो रेयर है, जो बाकियों के पास नहीं है, वो मेरे टाइप की लीडरशिप है। वो लीडरशिप अगर लोग सीख जाए तो उनको अपने आप का बल समझ में आ जाएगा कि हम कितने खुद बलवान हैं। ना पैसे की ज़रूरत है, ना किसी का, सिर्फ अच्छी 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 ऊर्जा होनी चाहिए अपनी, बस उसकी ज़रूरत है। उसके बाद सब अपने आप होता रहता है। बेसिकली बॉडी में ऑर्गन्स भी हम खुद नहीं चला रहे हैं, एक रिदम है ब्रह्मांड में जो सब चला रहा है। उस रिदम के साथ टच में आने को धर्म बोलते हैं। ये बहुत लंबी लंबी न्यूज़ में कहानी आती हैं धर्म के नाम पे। सब ऐसे ही है, जो वाइब्रेशंस है हमारी वो अलाइंड होनी चाहिए। जो माहौल चल रहा है ब्रह्मांड का, दुनिया का, जिस माहौल में हम हैं उसके साथ रिदम में होना चाहिए इंसान को, फ्रिक्शन में नहीं, रिदम में। तो रिदम में आने के लिए ज्ञान चाहिए होता है लाइफ का, अच्छी संगति का। इसी को सत्संग भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं यू आर अ रिजल्ट ऑफ द कंपनी ऑफ 5 पीपल यू कीप। सुना होगा आप लोगों ने ये कोट, सुना है क्या अतुल, ये सुना है क्या? नो सर। ओके, सो द फैक्ट इज, जो 5 लोगों की कंपनी आप संगति रखते हैं उस वही आप लोग होते हैं, वही रिजल्ट है आप खुद। तो choose the right people to be with, and that kind of values occur in your personality automatically. तो बस अगर कोई फल है तो फिर वो यही हो सकता है कि to become better humans, to have clarity in the mind, and to feel like we are progressing and growing. Money is just for people to measure their success who don't know subtleties, मतलब जो बारीक जीवन के हिस्से हैं, जो वो जीवन का हिस्से नहीं समझते हैं, उन लोग को सिर्फ मनी दिखाई पड़ता है। बाकी लोगों को बहुत कुछ दिख सकता है रंग जीवन में, अगर वो मनी के बर्डन से बाहर निकलें कुछ समय के लिए और अच्छा काम करें। और फिर सभी को पता है, ये बात कहने की नहीं है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका सीधा प्रोडक्ट रिजल्ट निकलता है मनी, तो वो बाद में आ जाएगा। तो
अगर मेहनत मिलती है नॉर्मल लोगों से ज़्यादा तो हमें लगेगा कि हमने पार्टनर्स जोड़ लिए। तो उसी माइंडसेट के साथ कुछ कमियां होती हैं अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हमारे आपको जितना कंफर्ट देना चाहते हैं वो ना दे पाएँ अगर, तो समझिएगा एक स्टार्टअप एक बच्चे की तरह होता है, जब दांत निकलते हैं तो दर्द होता है, तो वही वाला दर्द हो रहा होगा शुरुआत में। ऐसा होता है, मैंने तो कई बार जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उसमें तो मेरे पास इस तरीके की कोई बैकिंग या कोई सपोर्ट, कोई बोलने वाला भी नहीं था जैसे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। तो वो दर्द महसूस होता है, वो होना चाहिए, तब आप लोग की तैयारी होगी, वरना आप यहाँ आते ही नहीं इस कॉल में। आप लोग जॉब्स कर रहे होते हैं इन्फोसिस में और इस तरीके के सारी कंपनीज में, जहाँ एक भेड़ों वाले सिस्टम से बाहर निकल के दूसरे सिस्टम में घुसने की तैयारियां हैं। ये कॉलेज और स्कूल की 4 दीवारियों से निकल के और 4 दीवारियों में चले गए, जहाँ पे बस वही फॉलो कर रहे हैं सारे सैकड़ों लोग। तो क्रिएटिविटी चाहिए आप लोगों से सबसे। तो दैट काइंड ऑफ माइंड सेट इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस टीम। और बाकी के जो डिटेल्स हैं वो आपसे विकास डिस्कस कर सकते हैं। मुझे बस इतना जानना है सबसे एक एक करके, जो लोग म्यूट पे हैं वो अनम्यूट करके मुझे बताएंगे कि जो मैंने बोला वो आप लोगों को समझ में आया या ऊपर से निकला है किसी के। इसे सिराज से शुरू करते हैं। समझ में आया। आया समझ में? So yes, you identified the powers inside you. Sorry, come again. What a people can do, what a person can do. Right. Just we tell that we can identify our powers. Right. That what we will have inside us. Right. That's nice. That's nice. Yeah, that's exactly what it is. You see, what happens is that we work to develop our skill, which is technology, which is a wonderful thing. Being able to code is a very strong place to be in for anyone who knows it, because you will always have utility in the kind of world that is getting built forward. So your application of your skill becomes greater and greater the more and more colors of life and exposure you get, because then you know what's going on, how you can apply your skills, what is the new language you can learn, and what kind of this is a world of tutorials. You cannot leave that culture of always acquiring abilities. So that's the kind of training that should happen. जो हमारी एंड्रॉयड ऐप बनी रखी है, जो एक सोशल नेटवर्क है, उसके अंदर बहुत सारी कलाओं की ज़रूरत पड़ेगी उसको अच्छा करने के लिए, लेकिन वो एक अच्छा नॉर्थ स्टार है। अगर वो हमारी आंखों के सामने है और हमें पता चल रहा है कि वो मेरा खुद का है, मतलब आप लोग को लगता है कि हमारा, अगर आपके जीवन में कोई योगदान है तो आपका क्या हो सकता है, अगर ये कभी इस तरह की गणित दिमाग में लगाए, क्योंकि दिमाग लगाता है ये सब, सोचता है कि ये हमारे लिए कर रहे हैं तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो जब इस तरह से ख्याल आए तो सोचेगा ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बना रहे हैं, और ये प्रोडक्ट्स अगर तरक्की पे आते हैं तो हम सबकी तरक्की होगी। तो उसी प्रकार हमारे प्रोडक्ट्स पे मेरा ध्यान रहने वाला है, और वो प्रोडक्ट्स को ग्रो करना है। वो प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत कलाओं की ज़रूरत पड़ेगी मैनेज करने के लिए अच्छे से स्टेबल, क्योंकि एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं जिसमें हम अगर परफेक्ट एग्जीक्यूशन कर लेते हैं कि कस्टमर को बेकार ना लगे उस ऐप को यूज़ करके, ठीक है थोड़े बहुत बग्स चलते हैं, तो हम तैयार हैं बहुत कॉन्फिडेंटली पूरी ग्लोबल मार्केट को एड्रेस करने के लिए मार्केटिंग के माध्यम से। तो 1 मिलियन यूज़र से कम का कोई भी प्रोडक्ट नहीं सोच रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए बहुत कलाओं की ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब आज ही से अगर कोई ब्रीफ इस कॉल के बाद विकास आप लोग को देता है टुवर्ड्स ट्रेनिंग, तो आज ही से अपने एक्स्ट्रा आवर्स को देना शुरू कर दीजिएगा। तो वो कलाओं की ज़रूरत पड़ेगी, और वही नॉर्थ स्टार है, क्योंकि जब अगर हमने ठान लिया है कि हमें ये चीज़ करनी है, अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, तो हम एग्ज़ाम्स के लिए भी कई लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं सिर्फ 1 हफ़्ता पहले, जो पूरा साल में होनी होती है वो 1 हफ़्ते में कर रहे होते हैं। ऐसे ही हैकाथॉन्स होते हैं हम लोग के बीच में, 2 दिन के अंदर पूरा कोड का प्रोटोटाइप तैयार होता है, तो इनको हैकाथॉन्स बोलते हैं जो होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, सुना है क्या? Yes. राइट। तो बस इसी तरह का कल्चर होगा, बट 3 महीने तक हम इसी तरह से अपने आप को रगड़ने वाले हैं। मतलब मेरी दाढ़ी के बाल कुछ सफ़ेद हो जाएं और तो मुझे लगेगा कि कुछ किया है हम लोगों ने, 3 महीने बहुत अच्छे से मेहनत की है। तो वो करने की तैयारी होनी चाहिए। एंड वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग सिराज,
व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कुछ इसी तरह का हम सब साथ में एक छोटे से शहर से कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी बड़ा ही पिछड़ा हुआ स्टेट है, वहाँ से कुछ इस तरीके का पैदा होगा तो बहुत मज़ेदार बात होगी। तो वो टीम हम बन गए हैं। अब हम जो लोग कॉल पे हैं, सारी अगर सब विपरीत परिस्थितियाँ भी होती हैं उसके बाद भी हम ऐसे ही कॉल पे आते रहेंगे, हम प्रगति करते रहेंगे। हम एक साथ ऐसे जुड़ गए हैं, हमारे गोल्स अलाइन हो सकते हैं अगले कुछ कॉल्स के अंदर, बट हम इस कोशिश में हैं कि हम सब आपको एक ही लोकेशन पे ले आएँ, एक बड़ी सी हमारा घर हो जिसके अंदर सारे फिट हों, और वहीं पे एक हॉल हो जिसमें हम लोग अपना चलते फिरते बातें करते करते वाइट बोर्ड और पिन बोर्ड्स के साथ लैपटॉप्स रख के काम कर पाएँ। इस तरीके का कल्चर हम सेट करना चाहते हैं, बट जब तक वो हो रहा है तब तक हम सबके अंदर कीड़ा होना चाहिए कि आज हमारी कॉल नहीं हुई तो रोज़ कोशिश करते हैं आधे घंटे कॉल करते हैं, क्योंकि मुझे अपने अनुभव से पता है कि सबसे पहला स्टेप अगर कोई संगठित लोग अगर ले सकते हैं तो वो यही होना चाहिए कि कम से कम रोज़ बात करें एक दूसरे से, ऐसे ही आके उस बात से एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, और वही एक एक कदम हमें फिर आगे, जैसे बूंद बूंद से सागर, बिल्कुल ऐसे ही है, ये आधे घंटे वो बूंद है। तो हम तो स्पीड में हैं, मैं और विकास, आप लोग अलग अलग लोकेशंस पे हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि हमने कुछ सोचा, कुछ और अपने आप को प्रिपेयर किया, और वही ब्रीफ देनी है आधे घंटे की कॉल में अगले। तो हम सब 2-2, 3-3 मिनट बोल रहे होंगे और वो हम सब एक दूसरे को ब्रीफ्स दे रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आंसर कर रहे होंगे परहैप्स। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा ये एक ये सजेशन है कि कल से हम लोग रोज़ कॉल पे आते हैं, हम सारे लोग जो अभी कॉल पे हैं, और किसी को जुड़ना है जुड़ सकता है। ऐसे ही आधा घंटा मिनिमम मैं देने वाला हूँ, वो 1 घंटा भी हो सकता है। जो भी बात होगी उसमें सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो ये करते हैं, और उसके अलावा जो भी विकास कहता है उस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, और आप लोग को अपडेट आ जाएगा जिस समय आप लोगों को हम लखनऊ बुला रहे होंगे। आप में से कितने लोग लखनऊ के हैं? सर हम लखनऊ में हैं। हाँ, तो लखनऊ में है। Yes, sir. I'm also from Lucknow. राइट अदिति? Okay, so basically Vipin and Lalu are the only two people who are not from Lucknow. Is that right, Vikas? And Siraj, you also, right? And Devesh. And Devesh. Okay, these are the fellows not from Lucknow. So whoever is from Lucknow, maybe we can look to meet. Is it possible in the next 48 hours? Wherever. We can meet anywhere. Some coffee shop perhaps. Wherever. We'll let you know where. But is that possible for everybody? Aditi, is that possible for you? Yes, sir. Okay. Vipin and Prince? Yes, sir. Okay, anyway. Fair enough. Fair enough. So Vikas, let's meet perhaps tomorrow morning and discuss what will be the agenda for the meeting with the people from Lucknow, and we'll keep the rest of the team also on the Google Meet call. And we'll just basically look to delegate some tasks, you know. So tomorrow our agenda is to know, can you guys just after this call, all of you, go and start creating your LinkedIn account if you don't have it, update it if you have it, and send it all to Vikas. I would want to review it before our meeting in, after 48 hours. So it will be nice if you guys can do it today itself. सी विकास का देखिएगा, उसने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, बस वैसे ही बनाना है, बहुत साधारण है उसका, वैसे ही साधारण सा बनाना है। तो बस उसको हाँ विकास, मैं ऑब्जर्व करूँगा टीम क्या कलाएं रखती है टेक्नोलॉजी की दुनिया में या डिज़ाइन की दुनिया में, फ्रंट एंड और बैक एंड, व्हाटएवर इट इज़, और एनीथिंग एल्स। लिंक्डइन के माध्यम से मैं बातों से नहीं जानना चाहता, मैं लिंक्डइन पे लिखित जानना चाहता हूँ कि कौन क्या है। उसके बाद हम कल मिलते हैं सुबह और डिसाइड करते हैं किसको क्या स्मॉल टास्क दे के एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट कर देते हैं। बाकी घर और वो स्पेस का पूरा सेटअप इन लोग को सबको उस लोकेशन पे बुलाने से पहले वो पैरेलली करते रहेंगे, बट इन सबको अपने अपने वो टास्क दे देते हैं ताकि ये अपने अपने लोकेशन पे बैठ के उस पर प्रगति करते रहें। चलेगा एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, 48 आवर्स के बाद मिलेंगे। वो लोग जो लखनऊ में नहीं है अभी, वो हमारे साथ गूगल मीट कॉल पे रहेंगे।
जिस दिन हम मिलेंगे। अच्छा, या ठीक। तो वो सब मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगा, आप लोग बस, आप लोग को आना है बस। मैं कुछ और बोल रहा था, उस दिन हम मिलेंगे, बैठेंगे, और जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं वो कौन कौन है उनके बारे में उसको प्रेजेंट करूँगा मैं आप लोगों को, कि हम किन लोगों के साथ काम करने के लिए एक साथ जुड़े हैं, और अगले 3 महीने के बाद हम किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो वो सारे उस दिन 48 आवर्स में जब हम मिलेंगे तब आपसे बात करेंगे उस बारे में, सो दैट यू नो कि किस लेवल की हमें आउटपुट क्रिएट करना होगा। कुछ भी मीडियोक्रिटी का स्कोप नहीं छोड़ सकते। तो बेसिकली मैं बारीक बारीक ऑब्जर्वेशंस होंगी मेरी, जो नॉर्मली नहीं मिलती हैं टीम्स को, क्योंकि कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है किसी को इतना कुछ सिखाने में कि वो एकदम परफेक्ट हो जाए वो लोग, और जबकि वो अभी इतनी धीमे धीमे सब इंटर्न लेवल के लोग, कहाँ इतना उनको उतना लीडर बनाने की ज़रूरत है अभी, उतनी ऊर्जा कोई नहीं डालता है, पर हम डालने वाले हैं उतनी ऊर्जा, क्योंकि बिल्कुल यही गोल है कि सबके अंदर वो मीडियोक्रिटी, मतलब समझ में आए कि ये चीज़ जो हम जीवन में कर रहे थे एकदम मीडियोक्रिटी थी, ये एक्सेलेंस वाले लोगों का नहीं है तरीका। जो लोग एक्सेलेंस चेस करना चाहते हैं वो ही नहीं करते ये सब। तो जो लोग एक्सेलेंस नहीं चेस करना चाहते हैं वो तो मेरे साथ तो काम ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मैं वो आदमी ही नहीं हूँ जो ऐसे किसी भी इंसान के साथ एक मिनट भी जानने के बाद ऊर्जा खर्च करना चाहेगा। तो मेरी कंपनीज में भी मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कल्चर बिल्ड होगा कि मीडियोकर्स बहुत समय तक संतुष्ट रह पाएँ। उनको डांट पड़ रही होगी, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि केयरलेसनेस के लिए तो डांट बनती है। तो कोशिश करें सब की बिल्कुल एक्सीलेंट अलर्टनेस के साथ, और कम्युनिकेशन से वो सब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब भी आप लोग कम्युनिकेट करोगे मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ राय दे पा रहा हूँ हर बार कि इसको इनफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि यही है सारी चीज़ों का कोर। जैसे जैसे हम स्मार्ट होते जाते हैं अपनी लाइफ में, वैसे वैसे हमारी कम्युनिकेशन के अंदर उसका रिफ्लेक्शन आना शुरू होता है, क्योंकि मन से ही तो निकल रहा है सारे शब्द। जैसा मन होगा, अगर मन के अंदर एक गति होगी, इफ इट इज़ एन इंटेलिजेंट माइंड, the words that will come out of the mind is the only way anybody would know that it's an intelligent mind. So communication is key, so we'll be very careful about how we are communicating. If we decide updates every day and everyone says yes, we'll be exchanging updates every day, or let's say in every 2 days, we'll see, then it has to come. कम्युनिकेट करने के बाद लोग भूल जाते हैं उस कम्युनिकेशन को कि यार ये तय हुआ था। तो ये कल्चर नहीं चाहिए। अपडेट आना है तो फिर आना है, और नहीं आना है तो कोई इतना तो बुद्धि रखे कि बोले आके नो अपडेट फॉर टुडे। इतना चलता है लाइफ में, इतना लेवरेज होना चाहिए हर किसी के पास, क्योंकि टैलेंटेड हैं आप सब लोग। तो आप सब लोग काम ही कर रहे होंगे, नहीं कर पाए तो कोई कारण होगा, चलता है ये, बट देयर शुड बी मैसेजिंग। सो वी शुड क्रिएट अ ग्रुप इमीडिएटली आफ्टर दिस कॉल, विकास। कम्युनिकेशन वहीं से शुरू हो जाएगा। जो पार्टिसिपेट करता जाएगा कम्युनिकेशन में, जैसे जैसे एक संगठन होता है, उसमें लोगों के पास माइक लेके नहीं पहुंच रहे होते हैं कि आप कुछ बोलिए, लोग अपने आप बोल रहे होते हैं, अपने विचार रख रहे होते हैं। तो जो पार्टिसिपेट करेगा वो पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जो नहीं करेगा उसको हम उसके कर्मों से महसूस कर लेंगे। तो टास्क भी देंगे लोगों को, और विचार करने का पूरा वो भी देंगे, फ्रीडम, क्वेश्चंस पूछने का फ्रीडम देंगे, सब कुछ सीखने को मिले, एक दूसरे के बारे में सवाल जवाब का फ्रीडम देंगे, एक दूसरे को जानने को मिले, एक दूसरे की लाइफ से सीखने को मिले। विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर पीपल। तो इस ग्रुप को हम एक्टिवेटेड रखने वाले हैं, हम किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हों, जैसे अभी हैं अलग अलग जगह। सो वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, विकास, करेक्ट। हम उस दिन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि जब सबको लखनऊ बुला लेंगे। सारी टीम मेरे से अग्री करती है? यस सर। Aditi, what about you? Prince, yes, do you agree? Okay, silence here will be perceived as yes, so don't bother. Yep. I'm counting it as yes. So we have started already. According to me, we are a team, we are Blue Witcher, and let our website tell you what Blue Witcher is. तो आप लोग इंतज़ार करें उस समय का, सब सामने आपके आ जाएगा कि हम क्या क्या लोगों के साथ क्या प्रेजेंट करने वाले हैं दुनिया को. So but we are Blue Witcher, that's what you should know. That's the group we'll create now, and we'll be 8 people in it. जैसे जैसे मैं और लोगों से इंट्रोड्यूस होता जाऊँगा, वैसे वैसे वहाँ पे लोगों को ऐड करते जाएंगे. So let's try to grow from here. Fair enough. कल मिलते हैं, एक और ऐसी कॉल करते हैं, और मैं आप लोगों को
से अब इजाज़त चाहूँगा, अगर आपके पास कोई सवाल ना हो मेरे लिए, वरना ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, कोई और काम करना है, उसके लिए निकलता हूँ। काश मैं आप लोग को देख पा रहा होता, लेकिन ठीक है, लखनऊ में मिलेंगे 48 घंटे में। Okay, thank you. ओके सर, बाय। ऑल राइट, थैंक्स, Thank you, sir. बाय एवरीवन। Okay, thank you, sir. Thank you. बाय विकास।